जा रहे हैं। इस कहानी का नाम है भुट्टे बेचने वाला। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, वो बहुत पक्के दोस्त थे। उन तीनों की शादी हो गई थी और वो तीनों भुट्टे बेचते थे। एक साथ मिलकर वो बहुत अच्छी तरह से भुट्टे बेचते थे। उनके भुट्टे बहुत अच्छे होते थे और उनकी बीवियां हमेशा जब भी वहाँ खेत में ही रहते थे तभी उनकी बीवियां खाना लेकर खेत में आ जाती थी ताकि उनको बार बार आना जाना ना पड़े, इसीलिए वो खेत में ही खाना ले आती थी। तो वो तीनों लोग मिलकर बाजार जाते थे और वहाँ से जो कमाते थे उनमें से तीनों लोग आपस में बांट लेते थे और जाते थे अपनी बीवियों को दे देते थे और कहते थे कि ये लो, इसे रख लो और इसको आगे के समय के लिए बचा कर रखना। उसके बाद तब फिर से काम के लिए चले जाते थे। एक बार तीनों लोग जब बात करने के लिए आ रही थी, तभी जब तीनों पत्नियां एक साथ बात करने के लिए आ रही थी, उन लोगों का बात करने के लिए एक छोटा सा अड्डा था, वहीं पे तीनों लोग आती थी बात करने के लिए। तभी उन तीनों में से एक ने एक सोने का चौड़ा सा हार खरीदा और उसको पहन कर आई। तो उन दोनों औरतों ने देखा तो वो दोनों लोग भी अपनी बचत की कमाई बची जो कमा के उनके पति ने रखा था वो सारे पैसे खर्च कर डाले गहने और नए कपड़ों के लिए। तब दूसरे दिन तीनों लोग गहने लाद कर और नए कपड़े पहन कर आई। तब उनके पति ने देखा कि ये लोग पैसा फालतू में बर्बाद कर रही हैं। उन तीनों ने कहा कि ये तीनों फालतू में पैसा बर्बाद कर रही हैं, हमें इनसे पूछना पड़ेगा कि ये इतना सारा पैसा क्यों खर्च कर रही हैं। तो वो तीनों गए अपने पत्नियों के पास और कहने लगे कि सारी कमाई तुमने खर्च कर डाली, जो आगे समय के लिए हमने बचा कर रखा था उसको भी तुमने खर्च कर डाला। सिर्फ गहने और कपड़े तुम मायने रखता है और खाना पीना नहीं मायने रखता है। खाओ पियोगे नहीं तो जिंदा ही नहीं बचोगे, इसीलिए गहना वहना नहीं हमारा कोई काम है, गहने वहने का नहीं काम है। तो फिर तब वो तीनों लोग गुस्सा होकर चले गए। उसके बाद तब फिर उन तीनों दोस्तों ने आपस में वो तीनों खेत में चले गए और आपस में बहस करने लगे कि हम प्लान बनाने लगे कि कैसे इन तीनों लोगों की आंखें खोले कि पैसा कमाना इतना आसान बात नहीं है और आपस में प्लान बनाने लगे। तभी उन तीनों ने सोचा कि हमें इसे कहना पड़ेगा कि ये लोग इस बार जितने पैसे इन्होंने अपने गहने और नए कपड़े पे खर्च किया है उतना पैसा कमा कर लेके आए। तब उन तीनों ने अपने पत्नियों से कहने लगे, गए घर, प्लान बनाकर गए घर और कहने लगे कि जितना पैसा तुमने अपने गहने और कपड़े में खर्च किया है उतना पैसा तुम तीनों लोग मिलकर कमा कर लेके आओगी। तब पता चलेगा कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है और भी 1 महीने में ही पैसा कमाना है। 1 महीने से ज्यादा नहीं, समझो 30 दिन का मोहलत देते हैं। 30 दिन में तुम्हें जितना कपड़े और गहने में तुम्हारा पैसा खर्च हुआ है उतना पैसा तुम कमाओगी। तो तीनों लोग भी अपने बात करने के अड्डे पर आई और उन तीनों ने अपनी बात बताई कि उनके पति ने क्या कहा। तो उन तीनों ने प्लान बनाया कि हमें भी कोई काम ढूंढना पड़ेगा जल्द से जल्द, नहीं तो हम लोग उनका काम पूरा नहीं कर पाएंगे अपने पति का। तो फिर उन तीनों ने प्लान बनाया कि हमारे खेत में वैसे भी भुट्टा है ढेर सारा और हम लोग भुट्टे बेच कर पैसे कमाएंगे। एक भुट्टा कच्चा रहेगा जो वैसे कच्चे में ही बेचा जाएगा, 15 रुपए का रहेगा और एक भुट्टा रहेगा भुजा हुआ भुट्टा रहेगा। भुजा हुआ भुट्टा मिलेगा 20 रुपए का और नमक और नींबू और काली मिर्च डाला हुआ भुट्टा मिलेगा 25 रुपए का। तो उन तीनों ने अपने पति को प्लान बताया और वो तीनों चली गई बाजार अपना भुट्टा बेचने के लिए। तभी एक आदमी आया और
भुट्टा खरीदा, उसने खाया। भले वो भुट्टा महंगा था लेकिन लोगों को पसंद आ रहा था। तो फिर धीरे धीरे कर ढेर सारे लोग आने लगे भुट्टा खरीदने के लिए। तब भुट्टा ढेर सारे लोग खरीदे से 30 दिन पूरे हो गए। तो 30 दिन के बाद तब फिर उन तीनों ने मिलकर जितने पैसे कमाए थे 1 लाख रुपए वो लोग कमा ली थी, क्योंकि उनका व्यापार इतना बढ़िया चल रहा था। इतने सारे लोग आए थे, उन लोगों ने बहुत ढेर सारा पैसा कमा लिया था। तो उन्होंने दे दिया अपने कमाई का पैसा और कहा कि क्या आप हमें यहाँ हम लोगों का काम चलाने देंगे, और हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और हम लोग नहीं चाहते कि ये बंद हो। और अगर यह बंद हो जाएगा तो हम लोगों का, अगर यह चलता रहेगा तो हम लोगों का खर्चा मतलब हम दोनों लोग मिलकर कमा सकते हैं। और अगर आप ही सिर्फ कमाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। इसीलिए उसने अपना व्यापार चालू किए रखा और उसके बाद सब अपना तीनों दोस्त और अपने अपने पत्नियों के साथ खुशी खुशी रहने लगे भुट्टे बेचते हुए। इस कहानी से हमें यहाँ सीख मिलती है कि हमें ऐसे ही पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। और पैसे कमाने कोई आसान काम नहीं है। हम लोगों को मेहनत से पैसे कमाना चाहिए और सही तरीके से पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए। पैसे वैसे फ्री में नहीं मिलते हैं, पैसे कमाए जाते हैं।